हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। अनीता एक ऐसी लड़की थी जिसके लाखों फॉलोअर्स थे। उसकी जिंदगी एक सपने जैसी लगती थी। शानदार घर, लग्जरी कारें और हर दिन नए नए एडवेंचर। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जिसे वह भरना चाहती थी। एक दिन उसे एक अनजान व्यक्ति से एक पैकेज मिला। पैकेज में एक पुराना लकड़ी का पेंडेंट था। पेंडेंट में एक अजीब सा निशान था। उसे लगा यह काफी अनोखा है और उसने इसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। पेंडेंट पोस्ट करने के बाद से अजीब अजीब चीजें होने लगीं। पहले तो उसे लगा यह सब कोइंसिडेंस है, लेकिन धीरे धीरे उसे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। रात को उसे खिड़की पर कोई खरोंचने की आवाज आती थी। घर में अजीब अजीब साया दिखाई देता था। कभी कभी उसकी आवाज रिकॉर्डिंग में अकेले ही बदल जाती थी। डर के बावजूद अनीता ने इन घटनाओं को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। उसके फॉलोअर्स ने उसे पागल समझा, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें भी ऐसी ही चीजें हो रही है। एक दिन अनीता को एक मैसेज मिला। उसमें लिखा था, तुमने जो उठाया है वह तुम्हारा नहीं है, इसे वापस कर दो, नहीं तो। अनीता डर गई। उसने उस पेंडेंट को छिपा दिया, लेकिन डर उसके साथ था। रातें उसके लिए नर्क बन गई थीं। हर रात एक नया डर। एक रात कुछ ऐसा हुआ कि अनीता की रूह कांप गई। वह अपने कमरे में अकेली थी। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। एक ठंडी हवा चली और फिर एक काली छाया उसके सामने आई। वह छाया धीरे धीरे उसका रूप लेने लगी। अनीता की चीख कमरे में गूंजी। वह भागने लगी, लेकिन दरवाजा बंद था। अनीता की चीख कमरे में गूंजी। उसका दिल पागलपन की तरह धड़क रहा था। छाया धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसके चेहरे की जगह एक खालीपन था, लेकिन उसकी आंखें दो जलती हुई कोयले जैसी थीं। अनीता ने अपने आप को दीवार से सटा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह कुछ नहीं कर सकती थी, बस देख सकती थी और डर सकती थी। छाया अब उसके बहुत करीब थी। अचानक एक जोरदार बिजली कड़की। कमरा अंधेरा हो गया। जब बिजली आई तो छाया गायब थी। अनीता ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। उस रात के बाद अनीता की जिंदगी बदल गई। वह अब पहले जैसी नहीं रही। हर चीज उसे डराने लगी। उसका वजन कम हो रहा था, नींद उड़ गई थी। उसने एक मनोवैज्ञानिक से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मनोवैज्ञानिक ने उसे थकान और स्ट्रेस बताया, लेकिन अनीता जानती थी कि यह कुछ और है। एक दिन उसके फोन पर एक नया फॉलोअर आया। उसका नाम था रिया। रिया ने कहा कि वह भी ऐसी ही समस्याओं से गुजर रही है, और उसने अनीता को एक वेबसाइट का लिंक भेजा। वेबसाइट पर कई लोगों की कहानियां थीं, जो अनीता जैसी ही समस्याओं से गुजर रहे थे। उनमें से कुछ की तो मौत भी हो गई थी। अनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गई थी कि वह अकेली नहीं है, लेकिन यह समस्या कितनी गंभीर है, यह उसे अब समझ आ रहा था। वेबसाइट पर एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वही पेंडेंट था जो उसके पास था। अनीता को एक रास्ता दिखाई दिया। अगर वो उस पेंडेंट को वापस भेज देती है, तो शायद यह सब खत्म हो जाए। लेकिन कैसे, वह नहीं जानती थी। अनीता की नींद उड़ चुकी थी। डर उसके साथ छाया की तरह था। वो जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। वो उस पेंडेंट को वापस भेजने के लिए तैयार थी, लेकिन सवाल था, कैसे? वेबसाइट पर एक पता था, एक पुराने छोड़ दिए गए घर का। पता मुंबई का था। अनीता ने तय किया वो खुद जाकर उस पेंडेंट को वापस करेगी। यात्रा के दौरान वो डर से कांप रही थी। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या वो जिंदा वापस आएगी?
मुंबई पहुंचने पर उसने उस पते को ढूंढना शुरू किया। घर एक पुराना, डरावना मकान था। अंदर जाने की हिम्मत जुटाना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन उसने हिम्मत करके घर के अंदर कदम रखा। घर के अंदर का नजारा और भी डरावना था। धूल मिट्टी से भरे कमरे, टूटी हुई खिड़कियां, सब कुछ एक डरावनी कहानी बयां कर रहा था। घर के सबसे अंदर वाले कमरे में उसे एक तिजोरी मिली। उस तिजोरी में एक छोटा सा बॉक्स था। बॉक्स खोलने पर उसमें वही पेंडेंट था जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी। अनीता ने पेंडेंट को बॉक्स में रखा और तिजोरी बंद कर दी। उसी पल घर हिलने लगा, दीवारें दरकने लगीं। अनीता डर के मारे चिल्लाई। एक काली आकृति उसके सामने आई। वह वही छाया थी, लेकिन इस बार और भी भयानक। उसकी आंखें आग उगल रही थीं। अनीता ने हिम्मत जुटाकर पेंडेंट को अपनी तरफ खींचा। छाया और ज्यादा क्रोधित हो गई। एक जोरदार लड़ाई शुरू हुई। अनीता डर रही थी, लेकिन हार नहीं मान रही थी। अचानक पेंडेंट से एक तेज रोशनी निकली। वो रोशनी छाया पर पड़ी। छाया चीखते हुए पिघलने लगी और फिर वो गायब हो गई। घर शांत हो गया। अनीता ने राहत की सांस ली। उसने घर से निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। वह अकेली थी उस डरावने घर में, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक जीत की मुस्कान थी। Subscribe Fear Fuse for more.